सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग में इख्तिलाफ सर उठाने लगा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ सिर्फ KP असम्बली तोड़ने के हक में नहीं, बोले एक असम्बली तोड़ने से विफाक पर दबाव नहीं डाल सकते। पंजाब असम्बली साथ टूटे तो बात बने। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कुछ रोज पहले ये कहकर असम्बली फौरी ना तोड़े जाने का इशारा दिया था कि इमरान खान जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे, लेकिन खान साहब से एहतियात होकर 4 महीने बाद खड़े होंगे, फिर हम बैठकर फैसला कर लेंगे। फवाद चौधरी ने खबरदार किया कि PTI के साथ रहना है तो असम्बली तोड़ना पड़ेगी। बैरिस्टर साहब ने भी ना करते हाँ कर दी कि इमरान खान जब कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी, कारकुनों को अलर्ट कर दिया। कहा नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारी करें, जल्द से जुलूस करें। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि उनकी पार्टी तैयार है, खान साहब अगर मगर छोड़ें, असेंबली तोड़ें। डेली मेल की माफी पर वजीर दाखिला ने कहा कि बरतानवी अखबार के बाद अब इमरान खान और शहजाद अकबर को चाहिए कि झूठ बोलने पर कौम से माफी मांगे। इन फ्रॉडियों ने डेली मेल के नुमाइंदे को चकमा देकर गलत खबर चलवाई। पाकिस्तान में पुलिस का करप्शन में पहला नंबर टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा दूसरे नंबर पर, जबकि अदलिया का नंबर 3 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी कर दिया। रिपोर्ट में नैब समेत इंसदाद करप्शन के इदारों पर भी अदम एतमाद का इजहार। सिंध में तालीम का महकमा करप्शन में सरफहरिस्त, पुलिस का महकमा दूसरे नंबर पर करार। पंजाब में पुलिस करप्ट तरीन, टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे, जबकि अदलिया तीसरे नंबर पर रहे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि नैब कवानीन में तरमीम करके वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया है। कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। गरीब ममालिक का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करप्शन के खिलाफ दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के दौरे हुकूमत में करप्शन की शरह नीचे आने का दावा। कहा नून लीग के दौर में करप्शन नीचे आने के गवाह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन बड़ी रुकावट है। करप्शन से मुल्क की दौलत शरपसंदों के हाथों में जाने का खतरा बढ़ जाता है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। कड़ी तनकीद करते हुए कहा, कहते हैं एक ढेले की करप्शन नहीं की, ढेला होता क्या है भाई। इनके अपने लोग कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं आने देते, हुक्मरान कुछ दाव पर बैठे हैं और कुछ दाव लगा कर बैठे हैं। इन्हें शर्म शेख जाकर भी शर्म नहीं आई, वहाँ जाकर भी मांग लिया। बोले इमरान खान ने इतनी आगाही पैदा कर दी कि ये बाहर जाते हैं तो लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं। PTI को इस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान को स्पिन का नया जादूगर मिल गया। अबरार अहमद ने पहले ही टेस्ट में इंग्लिश खिलाड़ियों को घुमा कर रख दिया। 7 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स को भी कुछ समझ नहीं आया। क्लीन बोल्ड होने पर मुंह खुले का खुला रह गया। चकराती घूमती गेंदों ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को चकरा के रख दिया। सभी देखते रह गए। अबरार अहमद डेब्यू पर 7 विकेट लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी बॉलर बन गए। उनसे पहले मोहम्मद जाहिद और नज़ीर जूनियर ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 281 रन बनाकर आउट हो गई। खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 107 रन बना लिए। पहली इनिंग्स के हीरो अबरार अहमद के वालिद का कहना है कि बेटे ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उन्हें उम्मीद है आगे भी वो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मुबैना बेटी टेरियन को कागजात नामजदगी में जाहिर क्यों नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से जवाब तलब कर लिया। तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कि पिटिशनर के मुताबिक इमरान खान ने बच्चों की तफसील में 2 का जिक्र किया, एक ही मालूमात छुपाई। दरअसल इमरान खान की 3 बच्चे हैं। आम इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त गलत मालूमात दी गई। पिटिशनर के वकील ने अदालती नज़ीर पेश करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये मामला देख सकती है। अदालत ने इमरान खान और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को 2 हफ्तों के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए फरीकैन के वकला से आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात और अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में फिर से अपने कदम जमा लिए। अमन मुज़ाकरात के वक्फे में तालिबान ने खुद को मुस्तहकम किया।
स्वात में डेरे डाले, नतीजे में आगे चलकर दहशतगर्दी बढ़ गई। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा की रिपोर्ट सेनेट की दाखिला कमेटी में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में आवाम ने तालिबान का खैर मकदम नहीं किया। इन लोगों को इदारा जाती मैकेनिज्म से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ज़रूरी है। हाई कोर्ट का फैसला शहबाज शरीफ साहब का। अच्छा, वो जो उनको यहाँ लंदन का जी प्लीज। और हम तो देखे नहीं, सुरखरू हो रहे हैं, अल्लाह ताला सुरखरू कर रहा है। और कभी भी जो नेक नीति है ना जी, वो रायगा नहीं जाती। नेक नियति रायगा नहीं जाती, अल्लाह सुरखरू कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ के केस जीतने पर तबसरा। बरतानवी अखबार ने कल झूठी खबर लगाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से माफी मांगी थी। डेविड रोज की खबर वेबसाइट से हटा दी, माफीनामा वेबसाइट पर लगा दिया। 14 जुलाई 2019 को डेली मेल ने शहबाज शरीफ पर 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद चोरी करने का इल्जाम लगाया था। सोशल मीडिया पर पीटीआई रहनुमाओं का एक और झूठ पकड़ा गया। पीटीआई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने गलत बयानी की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी अखबार डेली मेल की माफ़ी की खबर रोजनामा जंग के पाकिस्तानी एडिशन में शाया हुई, लेकिन लंदन एडिशन में नहीं छापी गई। फवाद चौधरी ने झट से आगे बढ़ा दिया, ना जंग लंदन की खबर पर क्लिक किया, ना सुर्खी देखी, ना खबर पढ़ी। फवाद चौधरी के बाद पीटीआई के ट्रोल्स भी भेड़ चाल का हिस्सा बन गए। लाइक और रीट्वीट की ख्वाहिश ने सही और गलत का फर्क मिटा दिया। फौजी क़यादत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का पीटीआई के सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज सूबे में दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करने का हुक्म दे दिया। सिंध पुलिस ने आजम स्वाति को कोयटा से तहवील में ले लिया। खुसूसी तैयारी के जरिए सिंध मुंतकिल किया जा रहा है। सिंध में भी आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात। जीआईटी ने फैसल वारदा, हमाद अजहर, फैसल जावेद, इमरान इस्माइल, उमर सरफराज चीमा और यास्मीन राशिद समेत 35 अफराद को कल तलब कर लिया। मरासिल में कहा गया है कि फैसल वारदा तहकीकात में शामिल हों, कल रिकॉर्ड समेत जीआईटी के सामने पेश हों। फैसल वारदा ने आज़ादी मार्च में खून खराबा होने से मुतालिक बयान दिया था। पाकिस्तान 10 अरब डॉलर जुर्माने से बच गया। सुप्रीम कोर्ट ने नया रेकोडेक मुआहिदा कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका मुआहिदा कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका राय दे दी। अदालत ने कहा कि नए रेकोडेक मुआहिदे में कोई गैर कानूनी बात नहीं, मुआहिदा कानून से मुतसादिम नहीं, मुआहिदा माहौलियात के एतबार से भी दुरुस्त है। सूबे मादनियात से मुतालिक कवानीन में तरमीम और तब्दीली कर सकते हैं। माहिरीन की राय लेकर ही विफाकी और सूबाई हुकूमत ने मुआहिदा किया। बलूचिस्तान असम्बली को मुआहिदे पर एतमाद में लिया गया था। रेकोडेक रेफरेंस में सदर मुमलिकत ने 2 सवालात पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर राय का इजहार किया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रेफरेंस के पहले सवाल को पॉलिसी मामला करार देते हुए जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडेक सदारती रेफरेंस पर 17 समातें की। सदर मुमलिकत ने रेकोडेक रेफरेंस 15 अक्टूबर को भेजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए कोशा हैं। सैलाब से लाखों घर तबाह और मवासलात का निज़ाम मुतासर हुआ। मुसल्लह अफ़वाज, मुतल्लिक़ा इदारों, विफाक और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर काम किया। सैलाब के दौरान काम करने वालों से मुलाकात की। तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि मुश्तरका काविश और जज्बे से मुतासरीन की खिदमत के काबिल हुए। 4 माह गुजरने के बावजूद जिला दादू के सैलाब मुतासरा इलाकों में जिंदगी के मामूलात बहाल न हो सके। कुछ देहात अब तक पानी की लपेट में हैं। मुख्तलिफ सड़कों पर कट बंद न किए जाने के बायस मुतासरा इलाकों में बंदरगाहें बनी हुई हैं, जहां मुतासरीन निजी कश्तियों पर भारी किराया अदा करके नकलो हरकत करने पर मजबूर हैं। स्वात की वादी का आलाम बर्फबारी के बाद और हसीन हो गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों का हुस्न भी बर्फबारी के बाद दुबाला हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -7, गिलगित -3, कल्लात -1, कराची 13, लाहौर 11, इस्लामाबाद 4, मरी 3, 2 डिग्री और लेह में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सुबह के औकात में लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा।
कराची का तीसरा नंबर। लाहौर के तालीमी इदारों में जुमे को छुट्टी का ऐलान, कई स्कूलों ने नजरअंदाज कर दिया। मास्क की पाबंदी पर भी अमल नहीं हो रहा। हाई कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत ने तालीमी इदारे और निजी कंपनीज हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का ऐलान किया था। माहिरीन कहते हैं मसनूई बारिश से स्मॉग एक दफा सिफर हो जाएगी। शहर पर 5 घंटे की मसनूई बारिश पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हुकूमत ने संजीदगी न दिखाई तो आइंदा बरसों में लाहौर बंजर मैदान में तब्दील हो जाएगा। कराची में 13 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल के गिरफ्तार मुलजिम से पुलिस की तफ्तीश में पेशरफ। बच्ची से ज्यादती के बाद तशद्दुद करके कत्ल करने की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक बच्ची के सर पर भारी चीज़ मारी गई, मुंह पर तकिया रख के सांस बंद कर दी गई। बच्ची की वालिदा ने बताया कि प्लम्बर इलाके का था, घराने की रूटीन से वाकिफ़ था। प्लम्बर ने उन्हें इतवार के रोज़ आने का कहा था, लेकिन वो जुमेरात को आ गया। उसे मालूम था कि माँ बाप घर पर नहीं होंगे। खुदा जाने उसने क्या कहा कि बच्ची ने दरवाज़ा खोल दिया और मुलजिम ने बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। लड़कियों की मुबैना तौर पर बैरून मुल्क स्मगलिंग पर सिंध हुकूमत तहकीकात करे। विफाकी वजारत दाखिला और महकमे दाखिला सिंध कम उम्र बच्चियों की स्मगलिंग की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दें। FIA भी तहकीकात करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन पहमर ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर लगता है ओमान में कम उम्र लड़कियों का स्मगल किया जाता है। कराची से 14 साल की कम उम्र लड़की को अगवा किया गया। लड़की के बयान के मुताबिक 3 बार उसे फरोख्त किया गया। उसने बताया जहाँ रखा गया वहाँ 14-15 लड़कियाँ और भी थीं। केस से वाज़ेह है कि गैंग किसी खौफ के बगैर काम कर रहे हैं। इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। 9 जनवरी को तफसीलात तलब। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला। मीरपुर डिवीजन में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 371 नशस्तें जीत कर सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 313 सीट्स आज़ाद उम्मीदवारों ने ली, जबकि 230 सीटों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर और 139 नशस्तें लेकर पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर रही। अगले 6 माह में मुल्की मुआशी सूरत हाल को कमजोर कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 20% की वाज़ेह कमी। गुज़िश्ता सर्वे में 77%, जबकि मौजूदा सर्वे में 57% ने मुल्की मईशत के कमजोर रहने के खदशे का इजहार किया। मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भी 10% इजाफे के बाद 17% हो गई। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 61% से कम होकर 55% पर देखी गई। PDM हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद मुल्की सनत को बेहतर समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह में भी पहली बार बेहतरी आई। 2% इजाफे के बाद 14% पाकिस्तानियों ने मुल्की सनत पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि मुल्की सनत से गैर मुतमईन अफराद की शरह 2% कमी के बाद 86% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए ज़मीन हासिल करने की कार्रवाई। बख्तावर भुट्टो जरदारी की इमरान खान पर तनकीद। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पोस्टर बॉय इमरान खान अपने ज़ाती मफाद पर मबनी हाउसिंग स्कीम के लिए गरीबों से उनकी ज़रूरी ज़मीन छीनने का जिम्मेदार है। चीनी सदर शी जिनपिंग की रियाद में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। चीनी सदर ने कहा कि चीन और फ़लस्तीन देरीना दोस्त हैं। चीन फ़लस्तीनी अवाम के साथ हमेशा खड़ा है। फ़लस्तीनी सदर का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीन का शुक्रिया। कहा फ़लस्तीनी अवाम को चीन से ताल्लुकात पर फ़ख्र है। चीन ने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम की मजबूती से हिमायत की है। फ़लस्तीन भी वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। चीनी सदर 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में है। वर्ल्ड कप की मेज़बानी करता कतर फ्री फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठा। जीत तो कई टीम्स की हो रही है, लेकिन शिकस्त सिर्फ इसराइल की हुई। टूर्नामेंट में अरब अपनी फतह का जश्न फ़लस्तीनी परचम लहराकर कर रहे हैं। मराकश के खिलाड़ियों ने फ़लस्तीनी परचम के साथ जश्न मनाया, फ़लस्तीन से यकजहती का इजहार किया। कहीं इसराइली सहाफ़ियों को देखकर फुटबॉल के शायकीन ने बात करने से मना किया और इस्लाह की कि वो जिस मुल्क को इसराइल कहते हैं वो इसराइल नहीं फ़लस्तीन है। कहीं शायकीन भी फ़लस्तीनी परचम लहराते नजर आए। फुटबॉल
वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल्स का पहला दिन। इवेंट की हॉट फेवरेट ब्राजील और क्रोएशिया के दरमियान सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग जारी। कराची के इलाके मिनी ब्राजील में हजारों की तादाद में शायकीन फुटबॉल स्टेडियम में लगी स्क्रीन पर मैच देख रहे हैं। रात 12 बजे अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स दूसरे क्वार्टर फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। कतर में ज्यादातर शायकीन मेसी और उनकी टीम अर्जेंटीना के मद्दा उसी की जीत के ख्वाहिशमंद। कराची में हुई शादी में दूल्हे ने दुल्हन को गधे का बच्चा देकर हैरान कर दिया। अजलान शाह के इस तोहफे की वीडियो वायरल हो गई। किसी ने तारीफ की तो किसी ने मजाक बनाया। अजलान ने कहा उसे पता था कि वरीशा को गधे के बच्चे पसंद हैं, इसीलिए उसके लिए शादी का तोहफा है। और सुरों के सुल्तान पाकिस्तान की पहचान राहत फ़तेह अली खान को सालगिरह मुबारक। राहत फ़तेह अली खान ने अपनी सालगिरह दोस्तों और साथी फनकारों के साथ मनाई।